हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ सुबह हम आपके साथ 10 बजे जुड़ते हैं इस सेशन में और आपके साथ एसएससी सीजीएल टीयर 2 के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि कल की क्लास में हमने सिलोगिज्म डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट वाइज, और आज हम लोग उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सके और जान सके कि आखिर आज के सेशन में सिलोगिज्म के कौन कौन से सवालों को रखा गया। और कल के सेशन में हमने आपके साथ सिलॉग के बेसिक कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ उसके आइदर और केस का भी डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, आइए थोड़ा सा शेड्यूल देखते हैं। तो जैसा कि अब आपको शेड्यूल पता है कि सुबह आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है 7 बजे, उसके बाद आपके एमटीएस की क्लास होती है, वो भी कितने बजे? 8 बजे। फिर हम आपके साथ एसएससी सीजीएल टीयर 2 की क्लास में जुड़ते हैं 10 बजे, और 11 बजे आपकी क्लास होती है जीके जीएस की टॉपिक वाइज। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो आफ्टरनून में आपकी क्लास होती है यूपी पुलिस मैथ्स की 1 बजे, 2 बजे रीजनिंग और 3 बजे आपकी क्लास होती है जीके जीएस की। ठीक है, और इसी के साथ एसएससी सीजीएल टीयर 2 की इंग्लिश की वोकैबुलरी की भी क्लास होती है जो आपकी 3 बजे होती है। और लास्ट में आपके साथ योगेश सर डिस्कस करते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 की मैथ्स रात में 8 बजे। ठीक है, तो हमारे साथ डेली बने रहे सेम टाइम पे, सेम प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, चलिए फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आइए इसको बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। सम फ्लोर आर प्लेट्स। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जब आप सिलोगिज्म में डायग्राम बना लेते हैं तो आपका आधे से ज्यादा काम हो जाता है। सम फ्लोर आर प्लेट्स, तो फ्लोर का कुछ हिस्सा क्या हो गया? प्लेट्स हो गया। नो प्लेट इज सोफा, कोई भी प्लेट आपका क्या नहीं है? सोफा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से नो का डायग्राम आपने बना लिया। फिर आपसे कहा गया ऑल गार्डन आर प्लेट, सारा गार्डन क्या है? वो प्लेट है। तो इसको अब आपको इसके अंदर रखना होगा, तो यहाँ पे आप दिखा लीजिए क्या? गार्डन। ठीक है, इसको व्हाइट से दिखा के यहाँ पे जी बना दीजिए, तो सारा गार्डन क्या हो गया? प्लेट हो गया। अब इसको बनाते हैं। बोला गया सम फ्लोर बीइंग गार्डन इज अ पॉसिबिलिटी, और कल मैंने आपको बताया था कि जब सिचुएशन कांट से होती है तभी कांट से में लगी हुई संभावना यानी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? तब आपकी ये ट्रू हो जाती है। ठीक है, तो ये फैक्टर आज आपको देखने को मिलेगा। बोला गया क्या कुछ फर्शों के उद्यान होने की संभावना है? तो देखिए फ्लोर आपका यहाँ पे है, ये प्लेट्स हो गया और गार्डन का सारा पार्ट प्लेट है। लेकिन अगर आप गार्डन और फ्लोर को देखो तो इस डायग्राम को थोड़ा और बनाते हैं। ये फ्लोर हो गया, ये प्लेट हो गया और यहाँ पे गार्डन हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो गार्डन वाला हिस्सा है ये फ्लोर वाले का हिस्सा नहीं बन रहा है, मतलब डायरेक्टली फ्लोर और गार्डन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सम फ्लोर बीइंग गार्डन, ये सिचुएशन क्या हो जाएगी? कांट से हो जाएगी, और कांट से में लगी हुई पॉसिबिलिटी यानी संभावना हमेशा क्या होती है? सही होती है। मतलब जो पहला हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए दूसरा देखते हैं। नो गार्डन इज सोफा, कोई भी गार्डन सोफा नहीं है। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई भी प्लेट सोफा नहीं है तो गार्डन इसके अंदर बना हुआ है, तो गार्डन भी सोफा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात भी आपकी क्या हो गई? करेक्ट हो गई। तीसरा बोला गया ऑल प्लेट्स आर गार्डन, सारा गार्डन प्लेट है ये पता है, लेकिन सारा प्लेट गार्डन है ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया, तो तीसरा हो गया गलत। चौथे में कहा गया नो फ्लोर इज सोफा,
तो भाई सोफा यहाँ है, फ्लोर यहाँ है, और सोफा और फ्लोर में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो केवल पहला और दूसरा करेक्ट होंगे। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ठीक है, और बेटा एक बात याद रखिएगा, ये वाला स्टार पॉइंट है कि जब भी सिचुएशन कांट से होगी तो कांट से की संभावना यानी पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और आज के हर एक क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। नो पी एस क्यू, कोई भी पी का पार्ट क्या नहीं है, क्यू नहीं है। ठीक है, तो कोई भी पी का पार्ट क्यू में नहीं जाएगा। फिर इन्होंने कहा सारा बी क्यू है, तो ऐसा करो, इसको ऐसे बनाओ, ये बी हो गया और सारा बी का पार्ट क्यू हो गया, और कोई भी पी कहाँ नहीं जाएगा, क्यू में नहीं जाएगा। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम इस पूरे डायग्राम के अंदर नहीं जाएगा। बोला गया नो पी इज बी, तो सीधी सी बात है कि अगर पी बड़े सर्कल से नहीं जाएगा तो अंदर वाले में भी नहीं जाएगा। पहला सही। सम क्यू आर नॉट पी, सीधी सी बात है, अगर पूरा क्यू पी नहीं है तो थोड़ा क्यू भी पी नहीं होगा। ये भी सही। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज 100% फॉलो करती है तो कुछ भी करती है, इसी तरह से जब कोई चीज 100% निगेटिव होती है तो कुछ भी निगेटिव होती है। ठीक है, अच्छा फिर बोला गया सम बी आर नॉट क्यू, तो ये बात पूरी तरह गलत है। क्यों? क्योंकि जब सारा का सारा बी का पार्ट क्यू हो रहा है तो कुछ भी क्यू नहीं है, ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए देखते हैं कि 3 में क्या बोला गया। ऑल एन आर के, सारा एन का पार्ट क्या है, के है, और ऑल के आर पी, सारा के का पार्ट क्या है, पी है। ठीक, चलिए पूछा गया सम पी आर नॉट के, पी का कुछ हिस्सा के में नहीं जाएगा, तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये सिचुएशन कांट से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पी के कुछ हिस्से के बारे में नहीं पता। आगे बोला गया नो पी इज एन, तो एन का तो सारा का सारा पार्ट पी है, जिसकी वजह से एन का कुछ पार्ट भी क्या होगा, पी होगा। तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि नो पी इज एन। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये पूरी तरह से गलत हो गया। तो ना तो पहला होगा और ना ही दूसरा होगा। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताते रहिए। ऑल गोरिल्ला आर बियर, ठीक है, तो यहां बनाओ गोरिल्ला, और सारे गोरिल्ला क्या है आपके, बियर है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल पिग्स आर बियर, तो पिग्स को यहां रख दीजिए, सारे पिग्स बियर हो गए। अब बात समझिएगा, सारा गोरिल्ला बियर है, सारा पिग बियर है, लेकिन पिग और गोरिल्ला में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फिर बोला गया ऑल बियर आर टाइगर, तो सारा बियर क्या है आपका, टाइगर है। ठीक, अब मुझे पता है कि इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, पहली कंफ्यूजन तो यही होगी, ऑल पिग आर टाइगर, ये बात बेटा बिल्कुल सही है। क्यों? अब देखो, ऑल पिग आर बियर, पिग का सारा पार्ट बियर है और बियर का सारा पार्ट टाइगर है, तो पिग का भी सारा पार्ट क्या होगा, टाइगर होगा, पहला सही। ठीक, ऑल टाइगर आर गोरिल्लास, अब ध्यान दीजिएगा, सारे गोरिल्ला क्या है, बियर है, ठीक है, और सारे बियर क्या है, टाइगर है ना। अब पूछा गया क्या सारे टाइगर गोरिल्ला होंगे, तो भाई टाइगर से गोरिल्ला जब आप जाओगे तो सारे टाइगर गोरिल्ला होंगे, ये आपको नहीं पता, तो ये हो गया क्या, कांट से। सम टाइगर आर पिग,
क्या कुछ टाइगर पिग होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर सारा पिग टाइगर हो रहा है तो कुछ टाइगर भी क्या होंगे? पिग होंगे। तो तीसरा भी क्या हो गया? सही हो गया। तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही। तो पहला और तीसरा सही होगा। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जब भी कंफ्यूजन हो ना तो उस वेन डायग्राम को और तोड़ लो। ठीक है, और टुकड़े कर लीजिए तो और आसानी से समझ में आने लग जाएगा। ठीक, ऑल बीन्स आर मीट। ठीक है, सारे बीन्स क्या होते हैं? मीट होते हैं, दिया है। ऑल ब्रेड आर मीट। अच्छा, इसको बनाने के लिए आपको ऐसे बनाना होगा। ये बीन्स हो गया, सारे बीन आपके मीट हो गए, और यहां से सारे ब्रेड भी आपके क्या हो गए? मीट हो गए। बोलो हाँ कि ना? ठीक, चलो अब देखो, सम बीन्स आर ब्रेड, तो ये बात तो सही है। क्यों? अच्छा सॉरी, सम बीन्स आर ब्रेड, ये आपकी कांट से है। क्यों? क्योंकि बीन का रिलेशन सारा का सारा मीट से है और ब्रेड का रिलेशन भी सारा का सारा मीट से है, लेकिन बीन और ब्रेड में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सम बीन्स आर ब्रेड, ये गलत हो जाएगा, और सम ब्रेड आर बीन्स, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? कांट से हो जाएंगे। तो पहला और दूसरा दोनों गलत हो गए। सो द राइट आंसर इज व्हाट? नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और नॉर सेकेंड फॉलोज। लेकिन अगर इस जगह पे सम बीन्स आर ब्रेड और नो ब्रेड आर बीन्स हो जाता तो यहां पे हम आइदर और लगा सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आओ बनाते हैं। ऑल कार आर मोटर। ठीक है, सारा कार क्या है आपका? मोटर है, और सारा मोटर क्या है? साइकिल है। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, चलिए अब क्या कहा गया? ऑल साइकिल आर कार। तो कार से साइकिल के लिए और पता है, लेकिन साइकिल से कार के लिए और के बारे में नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये आपका कांट से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑल कार आर साइकिल, देखिए अभी मैंने बताया था कि कार से साइकिल तो सही हो जाएगा, लेकिन साइकिल से कार आपका सारा का सारा नहीं सही हो पाएगा, कांट से हो जाएगा। तो पहला गलत, दूसरा सही। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ओनली सेकेंड फॉलोज। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलिए देखिए, जहां पे भी प्रॉब्लम हो, जहां पे भी दिक्कत आ रही हो कि नहीं समझ आया, या कोई वेन डायग्राम क्लियर नहीं हुआ, या कोई कंक्लूजन छूट गया, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दें कि कहां पे क्या दिक्कत आई। ठीक है, चलो ऑल पैरेट आर पिजन, कोई दिक्कत नहीं है। सारा पैरेट आपका क्या हो गया? तो सारा पैरेट आपका पिजन हो गया। नो पिजन आर टेबल, कोई भी पिजन आपका क्या नहीं है? तो कोई भी पिजन आपका टेबल नहीं है। ठीक है, चलिए बन गया। अब आपसे कंक्लूजन पूछा गया, ऑल पिजन आर टेबल, तो सीधी सी बात है, जब आपने पिजन टेबल में नहीं जाएगा ये बात कह दी, तो सारा पिजन टेबल कभी नहीं हो पाएगा। दूसरा, नो पैरेट इज टेबल, सीधी सी बात है कि जब ये बड़े सर्कल से नहीं जाएगा तो फिर अंदर वाले सर्कल से भी नहीं जाएगा, तो नो पैरेट इज टेबल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो पहला गलत, दूसरा सही। So the right answer is option number D, that is only conclusion second follows। ठीक है, तो अभी तक हमने अपने 7 सवालों का डिस्कशन किया, और आई होप, ऐसी उम्मीद है कि आपको ये 7 के 7 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए आज के पूरे सेशन में हम आपको सिलोगिज्म की प्रैक्टिस करा रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपके सिलोगिज्म के सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक, नो पी इज की, क्यों, तो कोई भी पी आपका कहाँ नहीं जाएगा, क्यू में नहीं जाएगा। अच्छा, ऑल बी आर क्यू, आइए इसको बनाते हैं। तो इसको ऐसे बनाइए, ऑल बी आर क्यू और नो पी इज क्यू। ठीक, चलिए बोला गया नो क्यू इज बी, कोई भी क्यू बी नहीं है, ये तो 100% गलत। सम क्यू आर नॉट बी, ये भी 100% गलत, मतलब 100% नहीं गलत, कांट से हो जाएगा क्योंकि क्यू का बी से सम नॉट का पार्ट हमें नहीं पता। सम बी आर क्यू, ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब सारा बी का पार्ट क्यू है तो कुछ बी का पार्ट भी क्यू होगा। नो बी इज क्यू या नो क्यू इज बी, ये तो पूरी तरह गलत होगा। लेकिन सम क्यू आर नॉट बी, इसके बारे में कांट से हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गलत, तीसरा सही, मतलब ओनली थर्ड फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बोला गया सम कंप्यूटर आर फोन। ठीक, ऑल फोन आर टेलीविजन, तो सारे फोन क्या है आपके, टेलीविजन है। ठीक, आइए पढ़ते हैं। सम फोन आर कंप्यूटर, ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि अगर कंप्यूटर फोन है कुछ, तो कुछ फोन भी कंप्यूटर है। सम टेलीविजन आर कंप्यूटर, सीधी सी बात है कि अगर कंप्यूटर का कुछ हिस्सा फोन है, सारा फोन टेलीविजन है, तो कुछ कंप्यूटर भी क्या होगा, टेलीविजन होगा। तो ये बात क्या हो गई, सही हो गई। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, देख लीजिए। अच्छा, तीसरा भी है, नो टेलीविजन इज कंप्यूटर, ये बात तो गलत है क्योंकि अभी आप ऊपर कह रहे हैं कि क्या, कि कुछ टेलीविजन क्या है आपके, कंप्यूटर है, और जब कुछ है तो नो टेलीविजन इज कंप्यूटर आप कभी नहीं कह सकते। तो पहला और दूसरा सही है। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। बोला गया ऑल बॉयज आर रोबोट। ठीक, और क्या बोला गया, ऑल गर्ल्स आर रोबोट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सम रोबोट आर बॉयज, ये बात सही हो गई। नो रोबोट इज गर्ल, ये बात पूरी तरह गलत हो गई, है ना। फिर बोला गया सम रोबोट आर गर्ल्स, ये बात भी पूरी तरह सही हो गई। क्यों, क्योंकि अगर सारे बॉयज रोबोट है तो कुछ रोबोट बॉयज होंगे, और अगर सारी गर्ल्स रोबोट है तो कुछ रोबोट गर्ल्स भी होंगी। लेकिन अगर जब सारा सारा हो रहा है तो नो की बात तो नहीं आएगी, मतलब नो रोबोट इज गर्ल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है और इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमने अपने 10 सवालों का डिस्कशन कर लिया। आगे देखते हैं कि अगले सवाल हमारी स्क्रीन पे क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोला गया, सम मेन आर एनिमल, तो कुछ मेन क्या हो गए, एनिमल हो गए। ठीक है, ऑल एनिमल आर ट्रीज। ठीक है, फिर बोला गया ऑल ट्रीज आर रिवर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि सारे मेन एनिमल हो गए, सारे एनिमल ट्रीज हो गए और सारे ट्रीज रिवर्स हो गए। ठीक है, चलिए बोला गया सम मेन आर रिवर, सीधी सी बात है जी, बिल्कुल मेन का कुछ हिस्सा एनिमल भी है, ट्री भी है, रिवर भी है। तो पहला तो सही, ऑल रिवर आर एनिमल, सारी रिवर एनिमल, सारी एनिमल रिवर कहता तो ट्रू हो जाता, सारा रिवर एनिमल कांट से हो जाएगा। ठीक, ऑल रिवर आर मेन, ये भी कांट से हो जाएगा। ऑल मेन आर ट्रीज, कुछ मेन ट्री है ये दिया है, ऑल मेन आर ट्रीज कांट से हो गया, मतलब ये भी गलत।
तो केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सम बुक्स आर टेबल। ठीक है, तो आप बना लो कि कुछ बुक क्या है आपकी, टेबल है। ठीक, फिर कहा गया ऑल टेबल आर चेयर, तो सारी टेबल क्या हो गई, चेयर हो गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे ऑल बुक आर चेयर, जी नहीं, कांट से। सम बुक आर चेयर, बिल्कुल सही। सम टेबल आर बुक, सम टेबल आर बुक, सही। ऑल चेयर आर बुक, ये कांट से हो गया। ठीक है, तो पहला गलत और चौथा गलत, मतलब दूसरा और तीसरा सही है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और पहला चौथा क्यों गलत है आपको पता है, सारा बुक चेयर या सारा चेयर बुक, ये तो कांट से है क्योंकि कुछ बुक चेयर है, ये गिवन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सम हैंड्स आर लेग। कुछ हैंड क्या हो गए आपके, लेग्स हो गए। नो लेग्स आर शूज, कोई भी लेग क्या नहीं है आपका, शूज नहीं है। ठीक, चलो आप पढ़ते हैं। बोला गया सम हैंड आर नॉट शूज, कुछ हैंड शूज नहीं है, ये बात करेक्ट होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये बात कैसे करेक्ट है, तो बेटा ध्यान दो कि हैंड का कुछ सा लेग है, कोई भी लेग का पार्ट कहाँ नहीं जाएगा, शूज में नहीं जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि जो लेग का पार्ट है वो शूज में नहीं जाएगा और इस लेग में हैंड भी आ रहा है। ठीक है, और कितना हैंड आ रहा है, कुछ हैंड आ रहा है, इसलिए कुछ हैंड जो लेग का पार्ट है वो शूज का पार्ट नहीं बनेंगे। पहला सही हो गया। नो शूज आर लेग, जब कोई भी लेग शूज नहीं तो कोई भी शूज लेग नहीं, बोथ साइड अरेंजमेंट होता है, ये भी हो गया सही। तो पहला भी सही दूसरा भी सही। सो द राइट आंसर इज व्हाट, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा 14 ने, सम फिशेज आर हॉर्सेस। ठीक है, कुछ फिशेस क्या हैं आपकी, हॉर्सेस हैं। कुछ हॉर्सेस क्या हैं आपके, काइट्स हैं। ठीक, चलिए कंक्लूजन देखते हैं। पहला बोला गया सम हॉर्सेस आर फिशेस, ये तो सही है, आपको डायरेक्टली दिख रहा है। सम काइट्स आर फिशेस, ये गलत है। क्यों, क्योंकि काइट यहाँ फिशेस यहाँ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया। सम काइट्स आर हॉर्सेस, ये भी आपको डायरेक्ट दिख रहा है, तो ये सही, मतलब पहला और तीसरा सही। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लीजिए, ये भी लॉजिकली फॉलोज बताने हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहां से 15 का आंसर करते हैं। ऑल बनाना इज मैंगो, मतलब हमने आपके साथ 14 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया और मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी दिक्कत हुई होगी। ठीक, चलिए ऑल बनाना इज मैंगो, तो सारा बनाना क्या हो गया, मैंगो हो गया। ऑल मैंगो आर ऑरेंज, सारा मैंगो क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। सम ऑरेंज आर पपाया, तो कुछ ऑरेंज क्या हो गया, पपाया हो गया। बन गया डायग्राम। ऑल मैंगो आर बनाना, तो मैंगो का सारा पार्ट बनाना, ये कांच से हो गया। सम पपाया आर बनाना, पपाया यहाँ बनाना यहाँ, ये भी कांच से हो गया। तो पहला भी कांच से दूसरा भी कांच से। सो द राइट आंसर इज व्हाट, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। क्यों, क्योंकि सारा मैंगो बनाना होगा ऐसा नहीं पता, और कुछ पपाया ऑरेंज है ये पता है, लेकिन वो मैंगो या बनाना है ये आपको नहीं पता। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन इसके कंक्लूजन डिफरेंट हैं, इसलिए हम इसको दोबारा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सम हैंड्स आर लेग्स, नो लेग आर शूज, ठीक, ऑल शूज आर सॉक्स। अच्छा, इसमें सॉक्स भी इंक्लूडेड है। एक बार प्रीवियस वाला चेक कर लेते हैं बेटा कि उसमें भी क्या सॉक्स इंक्लूडेड था। नहीं, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक नहीं हुआ है। एक बार ही देख लेते हैं स्क्रॉल करके, ताकि आपको छूटा ना हो, ठीक है। अच्छा, इसमें दो ही थे बेटा, हैंड्स था, लेग और शूज था, ठीक है। उसमें सॉक्स भी इंक्लूडेड है। चलो, ये है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। चलिए, इसको तो हमने बना लिया, ये रहा आपके सामने, ठीक। अब आइए पढ़ते हैं। सम हैंड्स आर लेग, ये तो बना लिया। नो लेग आर शूज, ये भी बना लिया। ऑल शूज आर सॉक्स। बोला गया ऑल हैंड्स कैन नेवर बी शूज। सारा, अब मैंने आपको एक चीज उस दिन क्लियर की थी कल की क्लास में कि कैन नेवर बी ये पॉसिबिलिटी नहीं होता, ये डेफिनेट केस होता है, और इसका मतलब होता है कभी भी नहीं, ठीक है। तो बोला गया सभी हाथ कभी जूते नहीं हो सकते, तो ये बात सही है कि सारा का सारा हैंड कभी शूज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हैंड का जो पार्ट लेग में आ रहा है, ठीक है, वो कभी भी शूज का पार्ट नहीं बन सकता। इस वजह से ऑल हैंड्स कैन नेवर बी शूज, ये बात सही हो जाएगी, ठीक है। दूसरा बोला गया सम सॉक्स आर लेग, तो सॉक्स और लेग में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो पहला सही, दूसरा गलत। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारी स्क्रीन पे क्या कहा गया? ऑल म्यूजिक आर वॉर, ठीक है। तो ये हमने म्यूजिक बनाया, इसका सारा पार्ट हमने वॉर बनाया। कोई भी वॉर का पार्ट कहाँ नहीं जाएगा? बिग में नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो, फिर बोला गया नो म्यूजिक इज फॉरेस्ट। अब इसको नए कलर से दिखाना पड़ेगा कि कोई भी म्यूजिक क्या नहीं है? फॉरेस्ट नहीं है। तो हमने कहा कि कोई भी म्यूजिक का पार्ट फॉरेस्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब ये जितना येलो पार्ट है ये येलो में नहीं जाएगा, ठीक, क्लियर है। आप ध्यान दीजिएगा। सम म्यूजिक आर बिग, क्या कुछ म्यूजिक बिग होंगे? तो भाई ये वाइट वाला तो पूरा पोर्शन बिग में नहीं जाएगा, और जब नहीं जाएगा तो सम म्यूजिक आर बिग, ये तो गलत हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक। फिर सम वॉर आर नॉट फॉरेस्ट, सम वॉर आर नॉट फॉरेस्ट, ये सही है। देखो बेटा कैसे, ये पूरा का पूरा वॉर है, और इस पूरे वॉर के अंदर कुछ पार्ट म्यूजिक का है जो कहाँ नहीं जाएगा? फॉरेस्ट में नहीं जाएगा। तो आप यही कहेंगे कि पूरे वॉर में से म्यूजिक का पार्ट फॉरेस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो सम वॉर आर नॉट फॉरेस्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पहला गलत, दूसरा सही। सो द राइट आंसर इज ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आइए देखते हैं। सम जीनियस आर क्रेजी, तो ये जीनियस हो गए, ठीक है। और कुछ जीनियस क्या होते हैं? क्रेजी होते हैं, ठीक है। ऑल क्रेजी आर मैड, सारे क्रेजी मैड है। सम मैड आर हीरो, कुछ मैड हीरो हैं, ठीक।
चलो, सिलोगिज्म करने का बेहतरीन तरीका यही है कि जिसका जिससे रिलेशन दिया है बस उतना देखो, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो सब कांड से। देखिए, सम मैड आर नॉट जीनियस, मैड का कुछ हिस्सा जीनियस है ये पता है, मतलब पॉजिटिव चीज आपको दिख रही है कि मैड का कुछ हिस्सा क्या है, जीनियस है, लेकिन मैड का कुछ हिस्सा जीनियस नहीं है ये आपको नहीं दिख रहा, मतलब पहला गलत हो गया। ठीक, बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ऑल मैड आर जीनियस, तो कुछ मैड जीनियस ये दिख रहा है, सारा मैड जीनियस है ये नहीं दिख रहा, तो ये भी क्या हो गए, कांट से हो गए। और याद करिए कल की क्लास मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऑल और सम नॉट का केस दिख जाए, ऑल और सम नॉट का केस दिख जाए, तो उस वक्त आपको तुरंत माइंड में हिट कर जाना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, और वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर किसका हो गया, ऑल और सम नॉट का हो गया। और इसने क्या कहा, पहला ये कहा कि दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, कांट से होने चाहिए, मतलब ये तो हो रहा है। ठीक, दूसरा इसने कहा कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ये भी हो रहा है। ठीक, और तीसरा इसने कहा था सेम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद द सेम प्लेस वैल्यू, मतलब प्लेस वैल्यू मतलब पोजीशन वैल्यू। ठीक है, मैड और जीनियस, मैड और जीनियस, तो इंडिविजुअली ये दोनों गलत थे, आइदर और कंडीशन फुलफिल होने के बाद मिला के ये दोनों करेक्ट हो गए। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आइदर वन और टू फॉलोज। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे दिया है, नो आईज आर ईयर, कोई भी आईज क्या नहीं है आपका, ईयर का पार्ट नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नो ईयर इज सॉफ्ट, कोई भी ईयर सॉफ्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, ऑल सॉफ्ट आर डॉग, सारा सॉफ्ट क्या हो गया, डॉग हो गया। ठीक, चलो सम डॉग आर आइज, तो डॉग यहाँ, आइज यहाँ, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, पहला गलत। ऑल डॉग आर सॉफ्ट, अगर सारा सॉफ्ट डॉग है ये दिया है, सारा डॉग सॉफ्ट है ये क्या है, ये कांट से है, मतलब ये गलत है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। सो द राइट आंसर इज व्हाट, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 ने कहा ऑल सैंड आर वाटर। ठीक है, सारा सैंड आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। फिर बोला गया सम पेन आर सैंड, तो पेन का कुछ हिस्सा सैंड हो गया। नो क्ले इज पेन, कोई भी क्ले कहाँ नहीं जाएगी, पेन में नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए बोला गया सम क्ले आर नॉट सैंड, ये कांट से। अगर वो ये कहता सम सैंड आर नॉट क्ले, ये ट्रू हो जाता, लेकिन सम क्ले आर नॉट सैंड ये क्या होगा, कांट से होगा। ऑल वाटर बीइंग क्ले इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी वाटर आपके क्ले होने की संभावना है, तो भाई सारा का सारा वाटर कभी भी क्ले नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जिस वाटर के पार्ट में पेन आ रहा है वो क्ले का पार्ट नहीं बनेगा, तो सारे वाटर के क्ले होने की संभावना कभी नहीं होगी, नेवर। ठीक है, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। सो द राइट आंसर इज व्हाट, नाइदर 1 नॉर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ऑल पेपर आर डिजिटल, सारे पेपर क्या हैं, डिजिटल है। ठीक है, फिर नो डिजिटल इज गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल गवर्नमेंट आर डम। ठीक है, चलो ये दिया हुआ है।
चलिए, बोला कंक्लूजन गया, सम डिजिटल कैन बी डम। ठीक है, अब एक बात मेरी समझिएगा, ये पूरा हिस्सा गवर्नमेंट में नहीं जाएगा, ठीक है, डम में जा सकता है। ठीक, तो ये जो कैन बी लगा है ना, इस कैन बी का मतलब है संभावना यानी पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी के ट्रू होने के लिए इसका कांट से होना बहुत जरूरी। तो इसने कहा सम डिजिटल कैन बी डम, तो ये हो गया कांट से, और कांट से की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ट्रू हो गई। दूसरा इसने कहा ऑल डम आर डिजिटल, क्या सारा डम डिजिटल होगा, ये कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डम में जो गवर्नमेंट का पार्ट आ रहा है वो कभी भी डिजिटल का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहला सही दूसरा गलत, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोस। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोला गया, सम काइंड आर मैन। ठीक है, कुछ काइंड क्या हो गए, मैन हो गए। ऑल मैन आर क्या हो गया, फिट हो गया, और कोई भी फिट क्या नहीं है, तो कोई भी फिट आपका फैट नहीं है। ठीक है, बोला गया नो मैन इज फैट, बिल्कुल सही, नहीं जाएगा। सम फिट इज नॉट काइंड, तो सम फिट इज काइंड, ये दिख रहा है कि फिट का कुछ हिस्सा क्या है, काइंड है। ठीक है, लेकिन नेगेटिविटी फिट से काइंड की नहीं दिख रही, इसलिए ये कांट से। तो पहला सही दूसरा गलत, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, काइंड का कुछ हिस्सा मैन, सारा मैन फिट, नो फिट इज फैट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23, क्या कहा गया, कुछ माउस फिश है, तो माउस का कुछ हिस्सा फिश बनाओ। फिश का कुछ हिस्सा स्पैरो है, तो फिश का कुछ हिस्सा स्पैरो बनाओ, और स्पैरो का कुछ हिस्सा आपका ईगल है। ठीक है, चलिए आगे बोला गया सम फिश आर ईगल, तो फिश यहाँ, ईगल यहाँ, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, मतलब पहला हो गया गलत। ठीक, ध्यान दीजिएगा, नो ईगल इज फिश, कोई भी ईगल फिश नहीं, ये भी हो गया गलत यानी कांट्स। याद करिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम और नो का, और कंडीशन क्या थी कि दोनों क्या होंगे, कांट से, जो कि हो रहे हैं। सम आपका पॉजिटिव है, नो आपका नेगेटिव है, सेम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है, फिश फिश, ईगल ईगल। और यहाँ पे आपको पता है कि सम और नो के केस में आपको मतलब पोजीशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो इंडिविजुअल गलत है, मिला के करेक्ट मतलब यहाँ क्या लगाएंगे, आइदर और लगाएंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आइदर वन और सेकेंड फॉलोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से इसको बनाइए और बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलो, ऑल 1 इज 8, ठीक है, नो 8 इज 2, ठीक है, ऑल 2 आर 4, ठीक है। बोला गया नो 1 इज 2, कोई भी 1 2 नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ऑल 4 कैन बी 1, क्या सारा 4 के 1 होने की संभावना है? तो बेटा याद रखिएगा, ये पूरा इसमें नहीं जाएगा और ये 2 इसमें नहीं जाएगा, तो सारा 4 कभी भी 1 नहीं बन सकता, क्योंकि जिस 4 में जहां पे 2 आ रहा है वो 1 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो सम 4 कैन बी 1, ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल 4 कैन बी 1 ये कभी नहीं होगा, ये कट जाएगा। पहला सही दूसरा गलत, सो द राइट आंसर इज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 25, सम गार्ड आर सिक्योरिटी।
ठीक, सम सिक्योरिटी आर लॉजिकल, ठीक है, ऑल रिलेशन आर लॉजिकल। तो इसके लिए आप ऐसा करो बेटा, यहां बनाओ रिलेशन, यहां बनाओ लॉजिकल, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं, सम रिलेशन आर सिक्योरिटी, कांट से सम लॉजिकल आर सिक्योरिटी, ये सही है, पहला कांट से दूसरा सही। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकेंड फॉलोज, ठीक है। तो यहां तक हमने अपने 25 सवालों का डिस्कशन कर लिया। आई होप आपको ये 25 के 25 सवाल अच्छे से समझ आए होंगे। अभी कहीं नहीं जाना है, आगे भी क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सम डिमांड आर सप्लाई, ठीक, नो सप्लाई आर कॉस्टली, ठीक, और नो कॉस्टली इज हाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो, ऑल डिमांड कैन बी सप्लाई, सारा डिमांड के सप्लाई होने की संभावना बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कुछ डिमांड सप्लाई है, ये पता है, सारा डिमांड सप्लाई होगा कि नहीं होगा, कांट से, और कांट से में लगी हुई पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, कांट से में लगी हुई पॉसिबिलिटी हमेशा सही हो जाती है। सम हाई आर नॉट डिमांड, तो हाई आपका यहाँ है, डिमांड आपका यहाँ है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, तो ये हो गया गलत, ठीक है। पहला सही दूसरा गलत, सो द राइट आंसर इज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27, नो मैन इज सोशल, ठीक है, कोई भी मैन क्या नहीं है, सोशल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सारा सोशल क्या है, एनिमल है, कोई दिक्कत नहीं है, और सारा एनिमल क्या है, लॉयल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो, सम एनिमल आर सोशल, ये बात तो सही है, क्योंकि अगर सारा सोशल एनिमल तो कुछ एनिमल भी सोशल। दूसरा, सम लॉयल आर मैन, तो लॉयल यहाँ, मैन यहाँ, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, तो ये हो जाएगा कांट से। तो पहला सही दूसरा गलत, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। सम कॉल्स आर इंपॉर्टेंट, कुछ कॉल क्या है, इंपॉर्टेंट है। नो इंपॉर्टेंट इज सैंड, कोई भी इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, सैंड नहीं है, ठीक है। सम सैंड आर वाटर, कुछ सैंड क्या है, वाटर है, ठीक। चलो, ऑल इंपॉर्टेंट कैन बी कॉल, क्या सारा इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ कॉल इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल, लेकिन सारे के बारे में नहीं पता, तो ये हो जाएगा कांट से, और कांट से में लगा हुआ कैन बी यानी पॉसिबिलिटी क्या होता है, ट्रू होता है, तो पहला सही हो गया। सम वाटर आर नॉट कॉल, तो देखिए सम वाटर आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये बात तो सही है, लेकिन वाटर और कॉल में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, इसलिए सम वाटर आर नॉट कॉल ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वाटर का कुछ हिस्सा इंपॉर्टेंट में नहीं जाएगा, वो कॉल में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं बोला गया। तो पहला सही दूसरा गलत, सो द राइट आंसर इज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29, ऑल 6 आर 7, सारा 6 7, कुछ 7 9, और सारा 9 5। बोला गया सम 5 आर 7, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ 5 7 है। सम 9 आर 7 इज अ पॉसिबिलिटी,
तो भाई 9 का तो कुछ हिस्सा ऑलरेडी 7 है, और जब 9 का कुछ हिस्सा ऑलरेडी 7 है तो ये बात ट्रू हुई, और ट्रू की पॉसिबिलिटी कभी सही नहीं होती। पॉसिबिलिटी यानी संभावना केवल और केवल कांट से की सही होती है। तो सम 9 और 7 इज अ पॉसिबिलिटी, ये कैंसिल हो जाएगा। पहला सही दूसरा गलत, सो द राइट आंसर इज ओनली 1। फिर से एक बार समझ लीजिए, सारा 6 का पार्ट यहां बना देती हूं। सारा 6 का पार्ट 7 था, कुछ 7 9 था, सारा 9 5 था। बोला गया 5 का कुछ हिस्सा 7, बिल्कुल सही है, लेकिन 9 का कुछ हिस्सा 7 ये सही है, और सही की संभावना गलत होती है। ठीक, तो पहला सही दूसरा गलत, यानी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, क्वेश्चन नंबर 30। सम मार्च और अप्रैल, मार्च का कुछ हिस्सा क्या है आपका? अप्रैल है, अप्रैल का कुछ हिस्सा मई है, और मई का सारा हिस्सा जून है। ठीक है, चलो ऑल जून बीइंग अप्रैल इज अ पॉसिबिलिटी। तो भाई जून का कुछ हिस्सा अप्रैल है, ये पता है। सारा जून अप्रैल है कांट से, और कांट से की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, क्योंकि कांट से की पॉसिबिलिटी ट्रू होती है। ठीक है, चलिए सब मई और मार्च, तो मई यहाँ मार्च यहाँ, आपको नहीं पता, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये कांट से यानी गलत हो गया। तो पहला सही दूसरा गलत, सो द राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा और चीजें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे, मतलब मंडे को हम आपके साथ फिर मिलेंगे इसी सेम टाइम पे, सेम प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।